हेलो एंड वेलकम टू एफर्ट आईएएस। एफर्ट आईएएस की जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम 2016 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज के सेशन की खास बात ये है कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा वेटेज वाले हैं। वेटेज से मेरा मतलब जो जनरली रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, आई मीन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, राइट। एंड सेकेंडली आज से हम लोगों ने का इनिशिएटिव ये रहेगा कि हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे वो बाइलिंगुअल होगा। और बाइलिंगुअल से मेरा मतलब केवल और केवल डिक्टेशन ही बाइलिंगुअल नहीं होगा, ये जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ये भी बाइलिंगुअल इन नेचर होगी। सो आज से लैंग्वेज को लेके जो आपका बैरियर रहा है कि हम जो कंटेंट है वो जनरली हिंदी में अवेलेबल नहीं होता, जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशंस होते हैं उनका मटेरियल हिंदी में अवेलेबल नहीं होता है, तो वो उस पर हम लोग आज विराम लगा देंगे। आज से हिंदी में और इंग्लिश में बराबर कंटेंट मिलेगा और जो मैं डिक्टेट करूंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा, जो सेशन आपके साथ कंटिन्यू करूंगा वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, राइट। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। आज हम 16 के क्वेश्चन को टैकल करने जा रहे हैं और एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं एज यूजुअल जैसे हम लोग करते आए हैं। और आज समझेंगे कि क्या यूपीएससी इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह से कैसे क्वेश्चन पूछता है। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अटेंशन बनाए रखिए इस सेशन से क्या चीजें निकल के आएंगे, राइट, क्योंकि प्रीलिम्स अब बहुत पास आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, राइट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हो। जनरली होता क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है, एनवायरमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज का एक जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये ग्रीन हाउस गैस है। तो इसको मैनेज करने के लिए एक प्रोटोकॉल लाई गई। इसमें होता क्या है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल की तरह काम करता है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। किनके बीच, तो गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स के बीच। किस लिए, टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैसेस, दैट्स इट। जो ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है वो एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है फॉर बिजनेस लीडर्स एंड गवर्नमेंट, फॉर बिजनेस लीडर्स एंड गवर्नमेंट, फॉर किस लिए, तो ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई और मैनेज करने के लिए, राइट। यानी कि ऑप्शन ए जो कह रहा है कि यह सरकार एवं व्यवसाय, ध्यान देना, गवर्नमेंट एंड बिजनेस दोनों के लिए है। अगर स्टेटमेंट में अब पूछ दे कहीं पे कि केवल ओनली गवर्नमेंट, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली बिजनेस लीडर या प्राइवेट प्लेयर्स, तो वो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फॉर बोथ है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल में कि यह सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन से मेरा मतलब क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर एंड दिस इज व्हाट ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल मींस या स्टैंड फॉर। 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझो। और यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आप ट्रेंड को समझने की कोशिश करो। आप आज के सेशन में ये देखोगे कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो जनरली इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो यूजुअली आप 2 से 3 क्वेश्चन वहां देख सकते हो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स में, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब एजेंडा 21 क्या है, ठीक, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राइट। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है एजेंडा 21 से कि इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
मतलब यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। एंड सेकेंड इज इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। कि ये निकली कहां से? तो 2002 के जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। देखो होता क्या है कि जो 1992 की अर्थ समिट थी ना, 1992 का ईयर था, इस टाइम पे एक अर्थ समिट हुई। कहां पे हुई? अर्थ समिट हुई रियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक बहुत खूबसूरत शहर, रियो में अर्थ समिट हुई। यहां से 3-4 बड़े मेजर डेवलपमेंट निकले। पहला था UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। दूसरा क्या था? UNFCCC। तीसरा UNCBD। इसी का एक डेवलपमेंट था एजेंडा 21। ठीक, ये जो एजेंडा 21 की बात करें, इसकी बात करें अगर, तो ये जो एजेंडा 21 है ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर होगा, नॉन बाइंडिंग इन नेचर होगा। और इसमें क्या करेंगे कि हम SDGs को प्रमोट करेंगे। SDGs के प्रमोशन की बात करी गई। तो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो कि इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट समहाउ SDGs के प्रमोशन की बात करता है। तो फर्स्ट तो होगा, राइट। अब अपने ओरिजिन देखा कि ये 1992 के अर्थ समिट से निकला और यहां 2002 का जोहान्सबर्ग में हुआ समिट दिखा रहा है, तो यानी सेकेंड इज रॉन्ग। सो राइट आंसर इज ए ओनली। ओके, राइट आंसर इज ए ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 2016 प्रीलिम्स ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में 2016 में पूछा गया था। स्टेटमेंट 1, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। कि ये जो ISA है ये 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में लॉन्च हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है द अलायंस इंक्लूड्स ऑल मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्या बोल रहे हैं? इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। अब देखो हुआ क्या कि जो पेरिस क्लाइमेट डील थी ना, ये जो पेरिस क्लाइमेट डील थी, ये पेरिस क्लाइमेट डील जो थी 2015 वाली, इसी के साइडलाइन पे ये मीटिंग हुई, इसी के साइडलाइन में ये एक मीटिंग हुई और वहां से निकला इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ठीक, अब ये ISA जो था इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव में बना। हेडक्वार्टर कहां बनेगा? गुड़गांव में। याद रखना केवल 2 एजेंसी इंटरनेशनल क्लाइमेट से रिलेटेड एजेंसीज है जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में है। एक तो ISA है और दूसरा CDRI है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, राइट। तो ये जो ISA था इसमें कौन कौन से देश इसके पार्ट होंगे? तो अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनिशियली ये बोला गया कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो देश हैं, द कंट्रीज लाइज इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, ये 300 मिनिमम 300 डेज तक अगर इनको सनलाइट मिलती है, 300 डेज तक अगर ये सनलाइट मिल रही है इनको, तो ये पार्ट होंगे किसके? ISA के पार्ट होंगे। सी देखो ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहां पे सोलर सन एनर्जी ज्यादा होगी वही तो ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे इस अलायंस का, राइट। तो इनिशियली इसको बोला गया कि जो ये ट्रॉपिक्स के अंदर की कंट्रीज होंगी यही इसकी पार्ट होंगी। बाद में इसको ओपन कर दिया गया सबके लिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो
द अलायंस इंक्लूड्स ऑल मेंबर्स कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। यहां से अगर आपने ये देखा कि सेकंड गलत हो गया, सेकंड को एलिमिनेट किया, बी चला गया, सी चला गया, फर्स्ट इज राइट। इफ फर्स्ट इज राइट, आंसर इज ए ओनली, फर्स्ट ओनली। ओके, आंसर इज फर्स्ट ओनली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू एग्रीमेंट एट द UNFCCC मीटिंग इन पेरिस इन 2015। UNFCCC हर साल मिलती है, COPs होते हैं। तो इसकी जो पेरिस वाली मीटिंग थी 2015, उसके रेफरेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2016 में पूछा, उस साल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, 15 में मीटिंग हुई थी, 16 में पूछ दिया। तो ट्रेंड क्या निकल के आ रहा है कि COPs से क्वेश्चन आते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017। फर्स्ट स्टेटमेंट, इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 में लागू होगा। आपको लगता है कि 15 में मीटिंग होती है, 15 में मीटिंग होती है, कोई समझौता होता है, ठीक, और वो 17 में तुरंत लागू हो जाएगा, सभी तुरंत साइन भी कर देंगे? नहीं। तो ये जो ऑल है, ये अपने आप में एक एक्सट्रीम वर्ड है और ऐसा जनरली होता नहीं, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। ओके, फर्स्ट इज रॉन्ग, क्योंकि सभी सदस्य देश साइन कर दे ऐसा जनरली नहीं देखा जाता है। सेकेंड इज, द एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस टेम्परेचर by the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degree or even 1.5 degree Celsius above pre-industrial level। मोटा मोटा क्या कह रहा है कि ऐसा एग्रीमेंट किया गया कि जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री या 1.5 डिग्री से कम हो। ओके, इससे ज्यादा राइज ना हो। तो सेकंड तो ट्रू है, क्योंकि यही इस समझौते का एम था। ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट $1000 बिलियन। $1000 बिलियन, इंफेसिस कर रहा हूं इस पे, तो थोड़ा दिमाग लगाना, अ ईयर from 2020 to help developing countries to cope with climate change। देखो है क्या कि अगर इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें नहीं पता है और तुम इसको 2-3 बार पढ़ते एग्जाम हॉल में, तो उस साल ये क्वेश्चन तुम सही कर लेते, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड आपस में काउंटर एक्टिंग है। फर्स्ट में बोल रहा है कि इफेक्ट में 2017 में आ जाएगा और थर्ड में बोल रहा है कि पैसा जो मिलेगा वो 2020 से मिलेगा। तो यानी ये दोनों आपस में ही मैच नहीं कर रहे हैं। तो जहां जहां फर्स्ट और थर्ड साथ होंगे उनको अलग कर दो, तो यानी डी चला जाएगा, ए चला जाएगा। ओके, सेकंड दोनों में है तो सेकंड तो सही होगा। बाय द वे, अगर तुम्हें पता हो तो ये $1000 बिलियन ना होके ये $100 बिलियन था, $100 बिलियन था बस। ओके, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत है। इस हिसाब से ओनली बी, second only is right answer। okay, second only is right answer। coming to the next question, next is, consider the following statements। again 2016 का क्वेश्चन है, the sustainable development goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome। ये बोल रहा है कि जो SDGs हैं ये पहली बार 1972 में प्रपोज करे गए। किसने प्रपोज किया? क्लब ऑफ रोम ने। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। सी, एसडीजीज, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, इनका एम क्या है? एम है सबसे पहले एंड पॉवर्टी, दुनिया से गरीबी खत्म करो। दूसरा, टू टैकल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस।
अब वो इनजस्टिस या इनइक्वालिटी जिस भी फॉर्म का हो, वो कास्ट की वजह से हो, जेंडर की वजह से हो, जिसकी वजह से भी हो, उसको टैकल करना। तीसरा, टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। टू फाइट हंगर। देखो क्लाइमेट चेंज में आपका वाटर, एयर सब कुछ आ जाएगा। तो मोटे मोटे ये चार इसके एम थे एसडीजीज के, इन्हीं के बेसिस पे टोटल 17 एसडीजीज बनाई गई। ओके, और एसडीजीज की हिस्ट्री जो है वो कहां से ट्रेस होती है, तो ये कॉन्सेप्ट 1972 में ट्रेस हुआ था सबसे पहली बार। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस, UNHEC। वहां इसकी बात करी गई थी। पहले मिलेनियल डेवलपमेंट गोल बना, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना, और ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहा। तो ये क्लब ऑफ रोम तो नहीं था इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड इज राइट, इसको 2030 तक अचीव करने की बात करी जा रही है, तो सेकंड इज राइट। इंडिया इस पे काफी वोकल रहा है, एसडीजीज को लेके नीति आयोग ने भी बहुत सारे चीजें लाई। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2016 में पूछा गया, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। ये देखो, जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन से ही तुम्हें समझ आ रहा होगा कि जो नॉन बाइंडिंग टारगेट्स होते हैं ना, किसी भी, जैसे क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग कोई समिट हो रही है, कोई सीओपी हुई मान लो, वहां से कुछ निकला, वहां से कुछ गोल डिसाइड करे जाते हैं, तो वो गोल आप किसी पे डाल नहीं सकते हो, जबरदस्ती नहीं बोल सकते हो कि आप इसको करके ही दिखाओ, राइट? ओके, लीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। सी, क्या होता है कि जब हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर रहे होते हैं, जलवायु परिवर्तन का सामना करते हैं, को वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज अपनी एक कार्य योजना बनाती हैं, और उसी को हम लोग इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड गोल्स बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, NDC बोलते हैं, INDC। कोई बाउंडेशन नहीं लगा रहा आपके ऊपर, आप खुद से स्वतः ही कुछ गोल डिसाइड करते हो, अपनी कार्य योजना बनाते हो, और उसी के बारे में पूछ लिया। स्टेटमेंट्स आर ए, pledges made by the European countries to rehabilitate refugees from war affected Middle East। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये टर्म निकला था। सेकेंड, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही है इसका मतलब कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना को हम इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस और अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। UNCCD के इंपॉर्टेंस को पूछ रहा है, राइट? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का महत्व क्या है, ये पूछ दिया इन्होंने। फर्स्ट वन इज इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ओके, इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। तो सही है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कम्युनिटी को एक साथ मिला के कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिससे डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सके और डिफॉरेस्टेशन को काउंटर करके ज्यादा से ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट कम किया जाए, डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए, अरेस्ट किया जाए।
तो ये स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट वन इज राइट। सेकेंड वन इज it has a special particular focus on South Asia and North Africa region, and its secretariat facilitates the allocation of major portion of financial resources to these regions. यह विशेष विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के देश के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। देखो क्या है कि साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के साथ साथ ये जो यूएनसीसीडी का सेक्रेटेरिएट है, ये कैरेबिया और ईस्टर्न यूरोप में भी काम करता है। तो सेकंड तो गलत हो जाएगा, केवल साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका नहीं है, पूरे अफ्रीका, ये जो पूरा नॉर्थ अफ्रीका काट के होल अफ्रीका पे इसका फोकस रहता है ना, तो सेकंड तो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड इज इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच encouraging the participation of local people in combating the desertification। अगर फर्स्ट वाले को पढ़ो कि नेशनल प्रोग्राम्स और सपोर्ट उसकी सपोर्टिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स दोनों को प्रमोट करना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे। ठीक है, लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उसको बॉटम्स अप अप्रोच कहेंगे, जो कि तुम्हारा नीति आयोग भी फॉलो करता है। तो थर्ड तो होगा जब थर्ड सेकंड नहीं होगा, सेकंड को एलिमिनेट कर लो, बी चला गया, डी चला गया, एंड फर्स्ट एंड थर्ड दोनों होगा। सी इज राइट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अच्छा सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग शेयर कर देना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ग्रीन इंडिया मिशन की बात कर रहा है, जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज था उसमें टोटल, ये जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज था, इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC, इसके टोटल 8 कंपोनेंट थे टोटल, 8 कोर मिशन इसके अंडर में आए। ठीक है, उन्हीं का एक पार्ट था नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, है ना, उसी का एक पार्ट था नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। अब देखो इसके कौन कौन से मिशन थे जो, और ये सारे ही पूछ लेता है कि इनमें कौन कौन से पार्ट हैं जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर, कौन कौन से मिशन हैं जो नेशनल एक्शन प्लान के हिस्सा थे, राइट। तो फर्स्ट था नेशनल सोलर मिशन, सेकंड था नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। याद हो तुम्हें, हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड, स्टार लेवलिंग प्रोग्राम था, वो इसी का सब डिवीजन समझ लो, राइट, इसी मिशन का सब डिवीजन समझ लो उस प्रोग्राम को, स्टार लेवलिंग प्रोग्राम बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना। ठीक, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट्स, सस्टेनेबल हैबिटेट्स को प्रमोट करना सबके लिए, नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, फॉर, जैसे इसमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करेंगे, है ना। फोर्थ इज नेशनल वाटर मिशन, इसके अंतर्गत पाइपलाइन वाटर शुरू करा गया, है ना, हर घर नल से जल जैसे स्कीम्स आई। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम को कंजर्व करना, सस्टेन करना। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिसकी बात अभी हम लोग क्वेश्चन में कर रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो करना है वो सस्टेनेबल हो, बहुत ज्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर के चक्कर में हम लोग इकोसिस्टम को जो डिग्रेड कर रहे हैं, यूरिया का यूज बढ़ा के हम लोग जो डिस्चार्जेस बढ़ रहे हैं, सॉइल का पीएच बढ़ रहा है, वो उसकी वजह से जो एसिडिफिकेशन हो रहा है जमीनों का, डेजर्टिफिकेशन प्रमोट हो रहा है, तो वो सारी चीजें जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में उसकी बात करी गई कि इसको प्रमोट करके उसको टैकल किया जा सकता है। And lastly, the 8th one is National Mission on Strategic Knowledge Acquisition and Propagation for Climate Change. Okay? तो ये जो मिशंस, 8 मिशंस थे, इन सबको एक जगह कलेक्टिवली बोला गया इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, अभी अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो ये जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन of the government of India. First is
incorporating environmental benefits and costs into the union and state budgets, thereby implementing the green accounting. Green accounting को promote करना. Second is launching the second green revolution to enhance agriculture output so as to ensure food security to and all in the future. तो ये तो नहीं है इसका पार्ट, enhance agriculture output, ऐसा कुछ ग्रीन इंडिया मिशन में बात नहीं करी गई. इसमें ग्रीन इंडिया मिशन में बात करी गई थी डिफॉरेस्टेशन को काउंटर करना है, डेजर्टिफिकेशन को काउंटर कर रहा है, तो ये सेकंड तो चला गया. अगर हम लोग सेकंड को एलिमिनेट कर दें तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा. इट्स ऑल केम ऑन कि फर्स्ट सही है या थर्ड सही है. थर्ड इज रीस्टोरिंग एंड एनहांसिंग फॉरेस्ट कवर and responding to climate change by a combination of adaptation and mitigation method. Now what is adaptation and mitigation method? तो आपने अभी मैंने बताया कि जो डिफॉरेस्टेशन को आप काउंटर कर रहे हो, इंडिया का ग्रीन कवर बढ़ा रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेथड. फॉरेस्ट कवर बढ़ाना, एनहांस करना, रिस्टोर करना फॉरेस्ट इकोसिस्टम को. तो थर्ड इज राइट. दिस इज व्हाट ग्रीन इंडिया मिशन, दिस इज व्हाट ग्रीन इंडिया मिशन, यानी थर्ड सही है. सी इज राइट. ओके. वन आच्छादन की पुनः प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना. थर्ड इज राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग द. सी नेट मीटरिंग कुछ नहीं था, ये जो सोलर एनर्जी बाय हाउस होल्ड यूज कंज्यूम करते हैं उसी के प्रोडक्शन और एफिशिएंट यूज को नेट मीटरिंग बोला गया. करंट अफेयर्स में था उस 2015 में, नेशनल सोलर मिशन की बात हुई थी. तो ये पूछ लिया था यूपीएससी ने, इसमें ज्यादा कुछ बताने को नहीं है. 10th, गडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन, सॉरी फॉर दिस इज इन द न्यूज आर रिलेटेड टू. ये कभी कभी समाचारों में आने वाली गडगिल समिति रिपोर्ट या कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये रिपोर्ट संबंधित है वेस्टर्न घाट के संरक्षण से, कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट. तो डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर. सो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना. आज हम लोगों ने बाइलिंगुअल में प्रोवाइड कराया आप लोगों को पीडीएफ. उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको अच्छा लगेगा. यहां से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करिए. एब्सोल्युटली फ्री है. बदले में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.